बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खैर आफियत से रखें और अपनी अमान में रखें। तो यहाँ जी मैं आपसे अब शेयर कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग रूटीन की। आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है तो मैं अपने कामों को किस तरह से लेके चलती हूँ। और मेरा जो होता है ना, सबसे पहले मुझे लगता है कि किचन की क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो बर्तन रखे होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि वैसे तो मैं रात में ही धो लूँ, लेकिन समटाइम्स कभी होता है ना कि कोई काम होता है तो फिर आपके रह जाते हैं, कहीं बाहर निकलना हो तो रह जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बर्तन धो दिए थे अच्छे तरीके से। और अब ये है कि आपको पता है कि जो क्लीनिंग वाले क्लोथ्स होते हैं, जैसे हम अपना स्टोव वगैरह साफ़ करते हैं, किचन टॉप साफ़ करते हैं, ये जो माइक्रोफाइबर्स क्लोथ्स होते हैं उनकी क्लीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे मासी से हमेशा ये कंप्लेंट होती थी कि वो कभी भी इन क्लोथ्स की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती। और मेरे ख्याल में कोई मासी भी नहीं करती है अनटिल अनलेस आप खुद ना करें। तो मैं इसको डेली मशीन में भी वॉश करती हूँ और हाथ के हाथ जितनी दफ़ा मैं इसको यूज़ करती हूँ मैं इसी तरीके से इसको लिक्विड से धो के रख लेती हूँ। और आपको पता है कि किचन तो की क्लीनिंग तो मस्ट एंड मस्ट है ना। तो आजकल मेरे पास मासी नहीं है, मेरे पास कामों का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। लेकिन आप यकीन जानें कि जब मुझे खुद से काम करके मुझे इतनी तसल्ली होती है और इतनी मुझे तसल्ली होती है कि मैंने नीट क्लीन अपना किचन कर लिया है, कोई मेस नहीं है, कहीं पे पानी नहीं जमा हुआ, कहीं पे गंद नहीं पड़ा हुआ। तो ये कंप्लेंट्स तो मुझे हमेशा मासियों के साथ रहती थी। तो यहाँ जी मैंने कर लिया है। और अब देखिए आपको किचन दिखा रही हूँ, सारे बर्तन धो दिए, ड्राई होंगे तो उन्हें अपनी जगहों पर रख दूँगी और स्टोव साफ़ कर लिया है। और इसके बाद आज मेरा डे है जी किचन की क्लीनिंग का। और मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैं अब, क्योंकि सारी बात है मेरे पास हेल्पर नहीं, तो मैं सारा काम एक दिन में नहीं कर सकती। छोटे बच्चों का साथ है, कुकिंग भी करनी है, लॉन्ड्रीज़ भी चल रही हैं, आयरन भी करना है, तो मैं डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने अगर लॉन्ड्री साथ में वॉश की है, बाहर का एरिया सारा डोर्स की डस्टिंग की, और साथ में आज फिर ये किचन की डिटेल में अच्छे से किचन को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी डाल देती होती हूँ और वॉशिंग लिक्विड के साथ मुझे लगता है बहुत अच्छी जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि जो सर्फ है अगर आप डालते हैं विम तो वो बहुत जम जाता है, फिर बार बार आप उसको पानी गिरा के इसको साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने किचन क्लीनिंग का अलग से ब्रश रखा हुआ है, तो मैं किचन में ही उसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ देखिए अब मैं एक दफ़ा इसका गंदा पानी निकाल लूँगी सारा वाइपर से, सर्फ वाला लिक्विड वाला। और फिर उसके बाद से मैंने दोबारा से साफ़ पानी इसके ऊपर डाल के दोबारा से मैंने कर लेना। अगर आप एक दफ़ा मॉप कर लेना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं जो अपने काम जो वो डिवाइड करके करती हूँ। जैसे अगर कल मैंने अपने घर के तीनों टॉयलेट्स बहुत अच्छे तरीके से धोए थे और साथ में डस्टिंग कर ली थी। और फिर यह है कि आज मेरा ये था कि लॉन्ड्री एरियाज़ बाहर के कर लिए क्लीनिंग और किचन की डिटेल क्लीनिंग होगी। और कल फिर मैं है कि मॉपिंग वगैरह कर लूँगी एक दिन छोड़ के, या समटाइम्स 2 दिन छोड़ के भी कर लेती हूँ कि मतलब टाइम के हिसाब से ना। तो ये मेरी इस तरह से रूटीन चल रही होती है। और अब मैं आपको दिखाऊँ, देखिए किचन कितना नीट क्लीन हो गया है। और यकीन जाने कि जब तक किचन नीट क्लीन ना हो ना, लगता ही नहीं है कि कोई सफाई हुई और काम करने का दिल ही नहीं करता। तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ काफ़ी महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद आई थिंक मैं कड़ी बना रही हूँ। जहन में नहीं रहा कभी इस तरह से कि बनाना है, बस भूल गई थी कि काफ़ी अर्से से कड़ी नहीं बनी। तो यहाँ मेरे पास ½ kg योगर्ट है और इस ½ kg क्वांटिटी के अंदर मैं यूज़ करती हूँ तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो होते हैं वो बेसन। क्योंकि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, हर एक का अपना तरीका है, मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इतना ही बेसन डालती हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। कुछ लोग जो है वो बेसन अलग से घोल के ऐड करते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि हर एक अपना तरीका है। मैं इस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और मुझे लग रहा था थोड़ा ये लीक हो रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको चेक करें। तो वो यहाँ पे इसको देख रहे थे। तो अब ये जी लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि उनकी कड़ी फट जाती है, तो यहाँ मैं अपनी टिप आपसे शेयर करती चलूँ जिसको मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, कि कड़ी के जो आपने बेसन, ये जो लस्सी का मटीरियल आपने बनाया है ना बेसन के साथ, इसको अगर आप अच्छे से छान लेंगे तो कभी कभी आपकी कड़ी कड़ल नहीं होगी। ये एक फ़र्स्ट टिप है इसकी। और इसके बाद फिर यह कि अभी यहाँ देखिए मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ बेसन निकाल लिया था और पकौड़ों का वही जो मटेरियल हर कोई जिस तरीके से बनाता है, नमक डाल दिया, खुश्क धनिया डाल दिया, लाल मिर्च है पिसी हुई है, मैं साबुत नहीं डालती क्योंकि फिर बच्चों की वजह से काफ़ी तेज़ हो जाता है पकौड़ा। मसाला थोड़ा सा ऐड किया मैंने, अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और हरा प्याज। तो ये बन गया मटीरियल। अनियन लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और साथ में ही तड़के के अंदर ही मैं ऐड करूँगी ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि है कलौंजी, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच राई दाना, 1/4 चम्मच मेथी दाना। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे और ज़ीरा नहीं जाएगा इसमें, तड़के में जाएगा। और साथ में इसके अंदर ऐड होगा एक टमाटर जो कि ऑप्शनल है, साथ में लाल मिर्च और हल्दी। नमक आपको पता है जब कड़ी में बॉयल होता है तो ऐड होता है। यहाँ थोड़ा सा सौटे करते हैं और फिर वेट करते हैं, जिंजर गार्लिक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी इस टाइम बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हल्का सा ये जो है ना थोड़ा सौटे हो जाए क्योंकि इसको गोल्डन नहीं करना। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
थोड़ा सा ये हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे ये टमाटर, लाल मिर्च और हल्दी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे अब इसको बनाएंगे, थोड़ी देर कवर करते हैं जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए। लस्सी जिसमें मैंने जो है वो छान के ब्लेंड करके छान के रखा हुआ है रेडी है। तो यहाँ मैंने जो लस्सी छान के रखी थी वो मैं ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालूँगी इसके अंदर। और इसको जी बॉयल है आने तक सभी को पता है, इसको चम्मच हिला के बनाना है। मैंने तो गाहे गाहे में चम्मच हिलाऊँगी और बॉयल होने का वेट करूँगी। यहाँ सेकंड टिप है कि जब तक बॉयल ना आ जाए कड़ी में आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना, तो आपकी कड़ी फिर नहीं फटेगी। और इसको हाई फ्लेम के ऊपर मैंने मुसलसल हिलाते रहना है और इससे ये होगा कि ये तीसरी टिप है, हिलाते भी रहना है। फिर आपकी कड़ी जो है वो कभी भी नहीं फटेगी, कभी भी कर्डल नहीं होगी। तो जब एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा फिर बेशक लो फ्लेम पे आप इसको 15 से 20 मिनट मैंने पकाया था। चलिए जी, तो अभी बनाते हैं हम पकोड़े। तो यहाँ थोड़े से छोटे साइज़ के पकोड़े मैं बना लूँगी और ये बड़े मज़े के बनते हैं हरे प्याज के पकोड़े। अगर आपको हरे प्याज के नहीं पसंद हैं कड़ी में तो आप नॉर्मल प्याज के भी बना सकते हैं। और यहाँ मैं जो हूँ टूथपिक यूज़ करती हूँ उलटने के लिए, इससे बहुत कम मेस होता है और बड़े अच्छे तरीके से ये टर्न हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बस ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन ब्राउन होने तक इन पकौड़ों को कुक कर लेना है। तो ये मैं कड़ी के अंदर ऐड कर दूँगी इस वक्त गर्म पकौड़े। तो जाएगा फिर उसके बाद जाएगा सेकेंड स्लॉट। तो यहाँ पे जी कड़ी का तड़का रेडी हो रहा है। ज़ीरा है, मोटी मिर्चें हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ अगर तो कड़ी के अंदर जो है वो पकोड़े जो हैं वो जा चुके हैं और बेहतरीन कड़ी रेडी है। बस अब जहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा जी तड़के का गोल्डन होने का, तड़का ऊपर जाएगा। चलिए जी, ये क्या यहाँ पर गया तड़का और यहाँ पर ये तड़का जो है वो रेडी है जनाब। कड़ी का तड़का रेडी है। तो अब ये रात का टाइम है और हम लोग थोड़ा सा बाहर ही निकले थे। वैसे तो हम इस टाइम यूजुअली वॉक पे जाना ही पसंद करते हैं। वेदर भी बड़ा चेंज हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। बाहर ये है कि हल्की ठंड है, बच्चों को हल्के ठंडे कपड़े पहनाने पड़ते हैं। लाइट से कोई अपर्स पहना दें या अगर पार्क में आपने जाना है तो ज़ाहिर बात है वहाँ ज़्यादा खुला हो जाता है, ठंड लगने का होता है। लेकिन ये है कि वैसे वेदर चेंज हो गया तो कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम लोग गाड़ी पे ही निकले थे। और अब देखें वेदर जब चेंज होता है तो लेट नाइट तक मार्केट्स भी खुली रहती हैं और फिर अच्छा भी लगता है ना बाहर निकलना। सर्दियों में तो ज़ाहिर बात है इंसान को होता है कि बस भागो जी घर में वापस चले, ठंड है। तो आते हुए जी मैं यहाँ बिरयानी लेके आई थी। बड़ी मज़े की स्ट्रीट बिरयानी मिलती है और वेरी नियर टू कराची बिरयानी। और जो मैं कराची में खाती थी, खैर उसका तो कोई भी मुकाबला यहाँ पे इस तरह की बिरयानी नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि वेरी नियर टू आप कह सकते हैं कराची बिरयानी। तो मैं यहाँ पे लाई थी। तो ये थी आज की वीडियो। आज की शेयरिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखिए। तब तक फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।